मन और शरीर के बीच एकात्म स्थापित करने की भारतीयों की पुरातन विद्या योग के विश्व पटल पर आधिकारिक रूप से छा जाने का ये 10वां साल है। पूरी दुनिया में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्राचीन काल से ही योग हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। ऋषि मुनि योगाभ्यास करके खुद को निरोग रखते थे। कई युगों से भारत में योग का अभ्यास होता आ रहा है। बता दें कि योग के महत्व को समझते हुए यूएन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद योग दिवस पर हर साल भारत दुनिया भर के तमाम देशों का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और पीएम मोदी उसमें शरीक होते हैं। और इस बार श्रीनगर में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी शामिल होने के लिए गुरुवार से ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने डल झील के पास SKIC सेंटर में योगाभ्यास किया। श्रीनगर में योग दिवस पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि योग केवल एक विद्या नहीं, एक विज्ञान है। पीएम ने कहा कि एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग के प्रति लोगों में जो आकर्षण बढ़ा है वो जम्मू कश्मीर को एक ताकत देगा, क्योंकि ये 10वां इंटरनेशनल योग दिवस है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। बता दें, पहले ये कार्यक्रम डल झील के किनारे सुबह 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। ये करीब 8 बजे शुरू हो पाया। इसमें 7000 लोगों को शामिल होना था, लेकिन हॉल में शिफ्ट होने के कारण सिर्फ 50 लोग ही शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा, योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान भी है। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में विषय पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसका निदान भी योग में ही है। विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। हर साल अलग अलग थीम पर योग दिवस मनाया जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2013 के बाद से ये उनकी जम्मू कश्मीर की 25वीं यात्रा है और वहीं 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 7वीं यात्रा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 10 सालों में आयोजित योग दिवस पर पीएम कहां गए। पहला योग दिवस 2015, पीएम ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर योग किया। दूसरा योग दिवस 2016, पीएम ने चंडीगढ़ में योग दिवस मनाया। तीसरा योग दिवस 2017, देहरादून में योगाभ्यास किया। चौथा योग दिवस 2018, झारखंड की राजधानी रांची में योग किया। पांचवा योग दिवस 2019, लखनऊ में पीएम मोदी ने योग किया। छठा योग दिवस 2020, कोरोना की वजह से ऑनलाइन योग सेशन आयोजित किया गया। सातवां योग दिवस 2021, इस दौरान भी यही हाल रहा। आठवां योग दिवस 2022, मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग किया गया। नौवां योग दिवस 2023, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लेन में योग किया गया। 10वां योग दिवस 2024, श्रीनगर की डल झील के पास। इंटरनेशनल योग दिवस मनाने का श्रेय पीएम मोदी सरकार को जाता है। साल 2024 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम ने यूएन में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया और इस दौरान 177 देश भारत के समर्थन में आए थे। इसके बाद साल 2015 की 21 जून को पहला योग दिवस मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।